क्या है, उनकी हमारे शरीर को जरूरत क्यों है, और अगर उनकी कमी हो जाए तो कितने तरह के रोग हमें हो सकते हैं। इसके साथ साथ पोषक तत्वों की, विटामिन की हमारे कमी क्यों हो रही है, उसके कमी के बारे में भी हमने जाना। आज हम जानेंगे विटामिन के बारे में, गलत धारणाओं के बारे में। बहुत सारे लोगों को गलत धारणाएं हैं। उन्हें लगता है कि हम खाना पीना ठीक खा रहे हैं, हम तो घर पे ही खा रहे हैं, हमारा विटामिन पूरे रहेंगे। ऐसा नहीं है। भारत में ज्यादातर लोग घर पे ही खाते हैं, उसके बावजूद भी लोगों के विटामिन मिनरल की कमी है। उसके अलावा बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम किसी विटामिन को लेंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। खड़ा करवा दूंगा वहीं पे हमारे। कई लोग बोलते हैं अगर आप विटामिन खाओगे तो किडनी फेल हो जाएगी। कितने लोगों ने ऐसा सुना है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने सुना है कि विटामिन खाने से किडनी फेल हो जाती है। आप एक काम करना, आज जो किडनी के हॉस्पिटल है उसमें 100-200 मरीज होते हैं। रोज लोग डायलिसिस करवा रहे हैं, रोज हजारों लोग पूरे भारत में है, जो लाखों की संख्या भी हो सकती है, जो डेली डायलिसिस करा रहे हैं। स्पेशल हॉस्पिटल खुल गए हैं किडनी के। आप उस किडनी हॉस्पिटल में जाना और 100 लोग बेड पे लेटे हुए हैं, आप एक सर्वे करना। आप पहले मरीज के पास जाना और उससे पूछना कि भैया आपने कोई विटामिन लिया था? वो कहेगा नहीं जी मैंने कोई विटामिन नहीं लिया, मैं तो घर का ही खाना खाता था, पता नहीं कैसे किडनी फेल होगी। फिर दूसरे मरीज के पास जाना कि भाई साहब आपकी भी किडनी फेल हो गई? बोला हाँ जी डायलिसिस पे हूं जी, मुझे तो डेली ही करवाना पड़ता है। अच्छा आपने तो विटामिन जरूर लिए होंगे क्योंकि विटामिन से ही किडनी फेल होती है। वो कहेगा ना जी मैंने तो नहीं लिया। फिर तीसरे मरीज के पास जाना, उससे पूछना भाई साहब आपने तो पक्का लिया होगा कोई न कोई विटामिन, तभी तो आपकी किडनी फेल हुई है। वो कहेगा भाई साहब मैं तो सिर्फ घर का ही खाना खाता था, मैंने तो कभी कोई विटामिन नहीं लिया। फिर चौथे मरीज के पास जाना। ऐसे आप एक अध्ययन करना, 100 लोगों में से अगर एक भी आदमी ऐसा आपको बोल दे कि मैंने कोई विटामिन खाए थे जिसके कारण मेरी किडनी फेल हो गई, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि विटामिन खाने से किडनी फेल हो जाती है? आपके आसपास भी बहुत सारे लोग किडनी फेलियर हैं। आज गांव में, शहर में, हर जगह किडनी के रोगी हैं। आप उनसे ही बात कर लो, हॉस्पिटल में भी जाने की जरूरत नहीं है। उनसे पूछोगे भैया कोई विटामिन खाए थे आपने? वो कहेंगे ना जी मैं तो बस खाना ही खाता था जी, कोई विटामिन नहीं खाए। तो इसका मतलब जितने लोगों की भी किडनी फेल है उन लोगों ने कभी कोई विटामिन नहीं खाया। उनकी कैसे फेल होगी? क्योंकि कारण तो एक ही है किडनी फेल होने का। विटामिन लेने से आप जैसा सोचते हो कि विटामिन लेने से ही किडनी फेल होती है, उनकी कैसे फेल होगी? नहीं खोल के मेरे को तो घर के लिए है। आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, जोड़ लो पैसे, एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहते कि मैंने कोई विटामिन लिए थे और मेरी किडनी फेल हो गई। विटामिन लेने से किडनी ठीक होने वाले लोग हमारे पास बहुत है, इस ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जिनको किडनी की समस्या थी तो वो ठीक हो गए हैं। तो बता दो ना कितना लगेगा। इसका मतलब ये क्या है? एक भ्रांति है, गलत फहमी है। लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। 50% लिखा हुआ है। दूसरा लोग सोचते हैं कि विटामिन खाने की जरूरत ही नहीं है, विटामिन खाने के साइड इफेक्ट है। ये हॉस्पिटल में जितनी भीड़ है, इन लोगों ने कोई विटामिन खाए हैं? किसी न किसी चीज का तो साइड इफेक्ट इनके हुआ ही है। आज आप देखो शुगर के मरीज भारत में सबसे ज्यादा है, बीपी के मरीज भारत में सबसे ज्यादा है, हार्ट के मरीज भारत में सबसे ज्यादा है, किडनी फेलियर के मरीज सबसे ज्यादा है, कैंसर के मरीज भारत में सबसे ज्यादा है। उनको किस चीज का साइड इफेक्ट हुआ भैया? 3000 तो दिले तुम्हें,
किसी ना किसी चीज का तो साइड इफेक्ट हुआ ही है। कैंसर ऐसे ही थोड़ी बन गई, इसके भी क्या लोग हैं इसके? शुगर ऐसे ही थोड़ी हो गई, बीपी की बीमारी ऐसे ही थोड़ी होगी। किसी ना किसी चीज का तो साइड इफेक्ट है बॉडी में। अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो ये बीमारी कहां से आती? तो उस फ्लैट के चक्कर में फंसा और नहीं फंसा। आप खाने के साइड इफेक्ट आपके शरीर में है, आपके जीवन में है, और आप सोच रहे हो कि विटामिन के साइड इफेक्ट होंगे। विटामिन लेने से सारे जो पहले के साइड इफेक्ट है वो ठीक हो सकते हैं। और आप रोज देख रहे हो लाइलाज बीमारियां लोगों की ठीक हो रही है, गठिया ठीक हो रहा है, बीपी ठीक हो रहा है, शुगर ठीक हो रही है, शरीर में गांठें बन गई है, वो भी तो किसी ना किसी चीज का साइड इफेक्ट है ना। तुम्हारे तुमने पानी नहीं वो यहाँ आके ठीक हो रही है। यानी विटामिन लेने से जो पहले के साइड इफेक्ट है वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपको लोग गलत धारणाओं में डाल देते हैं कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं। मैंने जब ये विटामिन खाने शुरू किए तो एक मेरा मित्र, रोज हम सुबह घूमने जाते थे इकट्ठे, पुराना मित्र है मेरा। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप पहले से स्वस्थ होते जा रहे हो, क्या ले रहे हो? मैंने कहा जी मैं कुछ विटामिन खा रहा हूं। तो उसने कहा भाई साहब लंबे समय तक नहीं खाने चाहिए, इनके साइड इफेक्ट है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे भी उतना ज्ञान नहीं था उस समय। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैं ठीक हो रहा हूं, बाद में छोड़ देंगे। तो जब मुझे 1 महीना हो गया, मैंने कहा भाई मेरे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ यार, मेरे तो बल्कि बीमारियां ठीक हो गई। तो उसने कहा नहीं 1 महीने में नहीं होता, ज्यादा लंबे समय पे लेने से 3-4 महीने में होता है। फिर मेरे 3-4 महीने भी बीत गए न्यूट्रिशन लेते लेते, मेरी बाकी जो बीमारियां थी वो भी ठीक हो गई। मैंने कहा भाई साहब 3-4 महीने हो गए, मेरे को तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। उसने कहा नहीं इतनी जल्दी नहीं होता, 6 महीने 1 साल बाद होता है। फिर वो 1 साल भी बीत गया, हमने तो रोज घूमने इकट्ठे ही जाना। मैंने कहा भाई साहब मुझे तो 1 साल हो गया है और आप देखो मेरे जीवन में कोई दवाई नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मुझे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। वो बोला नहीं इतनी जल्दी नहीं होता, 2-1 साल में होता है। अब 2 साल भी हो गए, लेकिन वो मेरा दोस्त है तो हम लोगों ने तो घूमने इकट्ठे ही जाना। मैंने कहा भैया 2 साल हो गए और एक कोई सिंगल दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने विटामिन ना लिए हो, मुझे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि जो साइड इफेक्ट थे वो ठीक हो गए। तो बोला नहीं इतनी जल्दी नहीं होता। आज मुझे विटामिन खाते हुए 12 साल हो गए हैं। 12 साल हो गए हैं, मेरे शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे घर में परमात्मा की कृपा से 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक की मेरी दादी, हमारे घर में कोई दवाई नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और में किसी डॉक्टर का नंबर नहीं है। तो साइड इफेक्ट विटामिन का है या बाकी आप जो खाना खा रहे हो उसका है। ये एक सिर्फ धारणा है, आप किसी का भी कहना मान लेते हो। एक बार एक मेरी भाभी है और वो इंग्लिश की प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लक्ष्मीबाई कॉलेज में इंग्लिश की प्रोफेसर है, पीएचडी है अंग्रेजी में। और उन्होंने मेरे से बात की, बात करने के बाद उन्होंने कहा मुझे थकान रहती है, दिन भर खड़े रहने का काम है, लेक्चर देती हूं तो मेरे पैर बहुत दुखते हैं। मैंने कहा आपका कैल्शियम कम हो गया है और आप थोड़ा धूप में बैठा करो और ये विटामिन ले लो। और उन्होंने ऑर्डर कर दिया। वो कॉलेज में जाके पानी मंगवाया उन्होंने पीएन से, सरस्वती नाम था उस पीएन का, पानी पिलाने वाली का। उसने कहा सरस्वती पानी ला, मुझे दवाई लेनी है। उसने पूछा मैडम क्या ले रहे हो ये? उसने कहा ये कैल्शियम है, विटामिन है, मेरे को थोड़ी थकान रहती है इसलिए ले रही हूं। वो बोली मैडम ये मत लिया करो, हमारे पड़ोस में एक लेडी थी उसने भी लिया था, वो मर गई। उसने उसी टाइम वो डब्बी बंद कर दी और सिर्फ पानी पी लिया। 10-15 दिन बाद मैं उनके घर गया, मैंने कहा भाभी सेहत कैसी है आपकी? बोली कैसी सेहत? मैंने तो ली नहीं, मैंने तो 2-4 दिन ही ली थी। मैंने कहा क्यों नहीं ली? बोली हमारे घर गांव उसमें कॉलेज में एक सरस्वती है पीएन हमारी, उसने कहा मैडम ये हमारे पड़ोस में किसी लेडी ने लिया था और वो मर गई।
मैंने कहा अच्छा, आप ऐसा करो, उसको क्लेम दिलाते हैं, अगर मर गई विटामिन खाने से तो उसको क्लेम मिल जाएगा। आप उसको सरस्वती को फोन करो, आप बोलो कि भी मेरा देवर इस कंपनी में विटामिन वाले सिस्टम में है और आपको क्लेम मिल जाएगा, आप उसका नाम बताओ जो मरी है। उसने सरस्वती को फोन किया, सरस्वती से पूछा, भाई तुम कह रही थी कि तुम्हारे पास में कोई विटामिन खाने से कोई आंटी मर, उसको उसमें तो नहीं थी, मैंने तो किसी से उनके परिवार में कोई हो जाएगा। क्या फायदा वो तब नंबर दे दो किसी को, लेकिन कोई सिर्फ एक बात थी, गड्ढे को मैंने करो घूमना पड़ता लंबा। वाले की क्या क्वालिफिकेशन है, बोली वो तो एक पीएचडी होल्डर, दिया